शेर है जिसका नाम सुनते ही अपराधी कांप जाते हैं। एक ऐसा सीएम जिसने माफिया राज को नेस्तनाबूद कर दिया, एनकाउंटर की नीति से गैंगस्टर्स को सीधा जवाब दिया और जिसकी सरकार में गुंडा राज शब्द अब इतिहास बन चुका है। उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा था कि अपराधी चाहे कोई भी हो उसका सीधा हिसाब होगा। लेकिन क्या कुछ लोग इस तूफान को रोकना चाहते हैं, इस नीति को बदलना चाहते हैं? क्या कुछ नेता अब खुलेआम योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहे हैं? क्या एआईएमआईएम नेता अब यूपी में एनकाउंटर ये वाला खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को डराने की तैयारी कर रहे हैं? रुकिए, कहानी अभी शुरू ही हुई है। मेरठ में एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने ईद के मौके पर जो बयान दिया उसे सुनकर सभी का खून खौल गया। उन्होंने खुलेआम कहा कि हमें 11 विधायक दे दो, बस 11, फिर मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। आप सोचिए, एक नेता की ये भाषा है, क्या यह धमकी है? और क्या इसी भाषा को ओवैसी साहब के नेता अपनाते रहेंगे? योगी सरकार का एनकाउंटर पॉलिसी अपराधियों के खिलाफ है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर कोई भी धर्म से हो। लेकिन शौकत अली साहब इसे मुसलमानों पर अत्याचार बता रहे हैं। पुलिस ने उनके साथियों को धर दबोचा, लेकिन अभी खुद शौकत अली फरार है। लेकिन सवाल यह है कि यह बयान किसके इशारे पर दिया गया? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिहार की तरफ बढ़ते हैं। किशनगंज से एआईएमआईएम के विधायक तौसीफ आलम ने योगी आदित्यनाथ की तुलना नमरूद और यजिद से कर दी। मौलाना सलीम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी पर चीख चीख कर रो रहे, छाती पीट रहे और कह रहे हैं कि योगी तानाशाह है, योगी हिटलर है। अब अज़दुद्दीन ओवैसी साहब, आप चुप क्यों हैं? क्या आपका मुंह अब सिल गया है? जबान आपकी कट गई है? आपकी पार्टी के दो बड़े नेता, एक यूपी में एनकाउंटर की धमकी दे रहा, दूसरा बिहार में सीएम को नरक के राजा बता रहा है और आप बस सेकुलरिज्म का राग अलाप रहे हैं। ओवैसी साहब, आपकी एआईएमआईएम का असली चेहरा साफ हो चुका है। वोट बैंक के लिए हिंदुस्तान को बांटने का खेल। एक तरफ शौकत अली एनकाउंटर का बदला लेने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तौसीफ आलम संविधान का नाम लेकर योगी को नमरूद यजिद बता रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है या फिर ये आपका घृणा का, नफरत का बाजार है? ओवैसी साहब, आपने हमेशा कहा कि हम सबका साथ और सबका विकास वाली पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग तो विकास नहीं, सिर्फ विभाजन और धमकी पर पल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बयान दे, गिरफ्तारी जरूर होगी, कार्रवाई जरूर होगी। ये वही योगी है जिन्होंने यूपी को क्राइम फ्री बनाने का सपना देखा है और कोई भी शौकत अली या फिर तौसीफ आलम इस सपने को नहीं तोड़ सकता। देश देख रहा है, योगी का तूफान नहीं रुकने वाला। ओवैसी जी, आपकी टीम अब 11 विधायक का सपना देख रही है, लेकिन यूपी की जनता एक ही चीज चाहती है, विकास, सुरक्षा और कानून का राज। बाकी कोर्ट और योगी सरकार तय करेगी कि शौकत अली का क्या करना है। और आपकी जो नेता बड़बोले बन रहे हैं, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कह रहे हैं, उनका इलाज भी योगी सरकार तुरंत कर रही है। मौलाना साहब का इलाज भी किया जा रहा है, जिन्होंने योगी की मां के बारे में अपशब्द कहे थे, और वहीं शौकत अली का इलाज भी होगा। और आपकी पार्टी के जो अन्य नेता योगी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, मौलाना की गिरफ्तारी पर छाती पीट रहे हैं, उनका भी इलाज जरूर होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।